Welcome to GK class. Children, today we are going to discuss chapter 27 figures of speech. So फिगर ऑफ स्पीच होता है जैसे अलंकार होता है। अलंकार आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी कि किसी भी शब्द का ऐसा इस्तेमाल जिससे उस शब्द की उस वाक्य की शोभा बढ़ जाती है। जैसे कि अलंकार मतलब एक इंसान अपने ऊपर जेवर डालता है तो क्या वो सुंदर दिखने लगता है ना। तो वो उसी तरह से किसी भी शब्द का इस्तेमाल होने से उस वाक्य की अलग मीनिंग बन जाता हो तो उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज डेट हैज़ ए मीनिंग अदर देन द लिटरल मीनिंग। फिगर ऑफ स्पीच ऐसा शब्द है, ऐसा वाक्यांश है, वाक्य का ऐसा छोटा सा पार्ट है जिससे उस सेंटेंस का या उस वर्ड का जो है बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता हो, वो एक्चुअल में उसका एक्चुअल मीनिंग से वो अलग हो जाता है। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ द कॉमन फिगर ऑफ स्पीच। द फर्स्ट इज मेटाफॉर। मेटाफॉर जिसे रूपक अलंकार भी कहते हैं, ठीक है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच डेट कंपेयर्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन ए वे डेट इज़ नॉट लिटरली ट्रू। ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी काम को किसी ऐसी चीज़ से कंपेयर करते हैं जो कि रियल नहीं होता है, लेकिन उसका हम यूज़ करते हैं ताकि वो उसका मीनिंग निकल के आए अच्छे से। बट हेल्प एक्सप्लेन द आइडिया एंड मेक द कंपैरिजन, जिससे कि कंपैरिजन और अच्छे से हो जाता है और हमारा जो सोच है उसको उस सोच से हम अपने उस शब्द को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट। स्नो क्या है? एक वाइट ब्लैंकेट है। अब यहाँ पर वाइट ब्लैंकेट का मतलब होता है सफ़ेद कंबल। तो सफ़ेद कंबल तो नहीं है स्नो, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ ये निकल के आ रहा है कि स्नो जो है कंबल की तरह सब जगह ढका हुआ है, सब जगह जो है पूरा ढका हुआ है पूरा एरिया। तो स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का यूज़ किया हुआ है स्नो को एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज़ अ शाइनिंग स्टार। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। अब यहाँ शाइनिंग स्टार मतलब होता है चमकता तारा। अब वह कोई चमकता तारा तो है नहीं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही इज़ अ शाइनिंग स्टार मतलब वो एक चमकता तारा है, बहुत फेमस है, बहुत उसका नाम है, तो ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। नेक्स्ट इज सिमिली। It is a figure of speech that directly compares two things by using connecting words such as like, as, so and then. Simile ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जब कंपेयर करता है दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, जिसमें as, like, so का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ये इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे कि ऑक्स होता है। ऑक्स का यहाँ पर यूज़ होता है ना, ऑक्स बहुत मजबूत होता है, तो उसको उस आदमी को कंपेयर किया गया है ऑक्स से, और उसमें क्या यूज़ किया हुआ है? एज, स्ट्रॉन्ग एज। उसी तरह से दे फॉट लाइक कैट एंड डॉग, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन। अब ऑक्सीमोरोन क्या होता है? ये होता है एक विरोधाभास अलंकार। मतलब इसमें दो ऐसे सेंटेंस जिसमें मतलब दोनों ऑपोजिट हो एक दूसरे से, ठीक है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कंट्रोडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजक्शन। दो ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट हो लेकिन वो साथ में आ रहे हो सेंटेंस में, ठीक है। फेथ, अनफेथ, है ना। फेथ मतलब विश्वास करना, अनफेथ मतलब विश्वास नहीं करना। अलोन, टुगेदर, अकेले होना, साथ होना। ऐसे दो सेंटेंस जो कि एक दूसरे से ऑपोजिट हो और एक साथ आ रहे हों तो उसे हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं, या कह सकते हो विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स भी एक विरोधाभासी सेंटेंस होता है लेकिन वो ट्रू होता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। अपने आप में ऐसा लगता है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध है, लेकिन वो ट्रू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोबडी गोज़ टू सिनेमन रेस्टोरेंट एनी मोर, इट इज़ टू क्राउडेड। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। कहने का मतलब है कि वो कोई भी उस रेस्टोरेंट में नहीं जाता क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है। अब वहाँ भीड़ है तो कोई तो जा ही रहा है, मतलब तभी तो वो रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर दो विरोधाभास सेंटेंस है लेकिन ट्रू है ये। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। मैं ऐसे लोगों के लिए काइंड होता हूँ
मैं क्रूअल होता हूँ ताकि मैं दयालु बन सकूँ। अब दयालु भी बनना और क्रूअल भी बनना दोनों एक साथ में विरोधाभासी शब्द है, लेकिन ये ट्रू है कि वो क्रूअल बनता है ताकि अच्छा दिखे, मतलब अच्छा बनने के लिए उसे क्रूअल बनना पड़ता है। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। तो इस तरह से पैराडॉक्स भी एक विरोधाभासी अलंकार है, ठीक है, लेकिन ये ट्रू है। ट्रू इन द सेंस कि वो ऐसा क्राउडेड है, इसीलिए वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, जो जाते हैं लोग लेकिन क्राउड है। आयरनी, आयरनी होता है ऐसा अलंकार जो कि मजाक, एक दूसरे को व्यंग करने वाली बात होती है। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन व्यंग करने के लिए एक मजाक के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ रियली मीन्ड। इसमें दो सेंटेंस में ऐसा, दो वर्ड के बीच में ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध होता है, जो कि जो कहा जाता है वैसे जो माना जाता है, एक्सपेक्टेशन जो रहता है उससे अलग होता हो, ठीक है। जैसे देयर इज़ अ फायर इनसाइड द फायर स्टेशन। अब फायर स्टेशन में ही आग लग जाना, ये क्या है? तो ऐसे शब्द हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि फायर जो है फायर स्टेशन में नहीं लग सकता, फायर स्टेशन में जो फायर बुझाने का काम आता है, लेकिन फायर स्टेशन में ही आग लग गया, तो हमारे एक्सपेक्टेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसका विरोध कर रहा है वो। उसी तरह एन एम्बुलेंस रन्स ओवर ए गाइज क्रॉसिंग द स्ट्रीट। अब एम्बुलेंस का काम होता है किसी को बचाना। अब एम्बुलेंस ने ही किसी भी आदमी को रोड क्रॉस करते समय उसके ऊपर चला गया, तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमारी सोच को विरोधाभास की तरह उपयोग हो रहा है। तो ये है आयरनी, ठीक है। तो आयरनी हो गया एक व्यंग के रूप में इस्तेमाल होना। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब लिटरली डिवाइस इन विच ए सीरीज ऑफ क्लोज वर्ड इन ए रो विथ सेम मीनिंग कॉन्सोनेंट एंड अपीयर्स टुगेदर। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। इसमें एक ही तरह के शब्द बार बार आते हैं, लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं और एक ही लाइन में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शी सेल बाय ए सी शोर। अब यहाँ पर शी है ना, बार बार आ रहा है, एक SHE फिर शी शोर, मतलब इस तरह से शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। पीटर पाइपर किसी का नाम है जिसने पिकल्ड पेपर, अचार वाला पेपर को पैक कर लिया, तो ये एक तरह का PP वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। ये है अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन, ठीक है। जैसे होता है ना चारू चंद की चंचल किरणें, इसमें च बार बार आता है, तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन, जिसे अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। मतलब शब्द एक जैसा रहता है, ध्वनि सेम शब्द अलग अलग हैं, लेकिन ध्वनि साउंड जो है सेम होता है, वो रिपीट होता है, सेम साउंड रिपीट होना, दैट इज एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ फिगर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है ए रॉबर स्टील्स वैल्यूज़ फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। रॉबर ने पुलिस स्टेशन से चोरी कर लिया। अब ये कितना विरोधाभासी बात है, हमारे एक्सपेक्टेशन के विरोध हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये हो गया पैराडॉक्स। यू वर ए ब्रेव एज ए लायन। यहाँ पर कंपेयर हो रहा है ना, कंपेयर हो रहा है सिमली, मतलब उपमा अलंकार, एज ए ब्रेव एज ए सिमली, लायन, तो उसमें यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, सिमली हो गया। इट इज़ वियर्ड नॉट टू बी वियर्ड, ठीक है ना। अब वियर्ड का मतलब हो गया कि वो जो है शब्द जो है एक मतलब इतना ख़राब भी नहीं है। ही इज़ वियर्ड नॉट टू बी वियर्ड, वियर्ड ख़राब बनने के लिए वो बना, उसे वियर्ड बना, विरोधाभासी सेंटेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज ए स्टेज
ठीक है। वर्ल्ड एक स्टेज के समान इस्तेमाल हुआ है, मतलब वर्ल्ड तो स्टेज है नहीं, तो ये हो गया उपमा अलंकार। सडनली द रूम फिल्ड विथ डिफेंडिंग साइलेंस, अचानक रूम जो है साइलेंट हो गया। कैसे? पूरा रूम जो है डिफेंडिंग साइलेंस के रूप में हो गया। डेट इज ए पैराडॉक्स, इसे विरोधाभासी स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जैसे वर्ड होता है ना, विरोध यहाँ पर दिख रहा है। ही इज़ ए फनी एज ए मंकी, यह मंकी की तरह फनी है। अब मंकी को किस तरह से कंपेयर किया गया है? फनी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? उपमा अलंकार हो रहा है, ठीक है। मंकी को फनी के से कंपेयर किया गया है। द हाउस प्रोटेक्ट मी फ्रॉम थीव्स एंड वेदर, हाउस, अब इंसान प्रोटेक्ट करता है किसी को, लेकिन हाउस हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, इसमें दिया हुआ नहीं है पर्सोनिफिकेशन के बारे में। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को इंसान के रूप में हम लोग देखते हैं तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। अब हाउस को किसी इंसान के रूप में या किसी भी जीव के रूप में हमने माना है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर, वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, सब जगह पानी है लेकिन पीने के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये आयरनी हो गया। नेक्स्ट है आयरनी मतलब व्यंग कर रहा है। माई किड्स रूम इज़ डिज़ास्टर एरिया, मेरा किड्स रूम जो है यहाँ पर जैसे बहुत सारे बिखरा हुआ है, डिज़ास्टर एरिया है, ये हो गया मेटाफॉर, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय वॉज फाउंड मिसिंग फ्रॉम हिज होम, बॉय जो है अपने ही घर से गायब हो गया। ऐसा तो होता नहीं, विरोधाभासी सेंटेंस है। अपने घर में तो लोग सेफ होते हैं, तो बॉय अपने घर से गुम हो गया। डेट मीन्स क्या हो गया? वो कौन सा अलंकार होगा? तो ये आप बताइए, ये वो होगा ऑक्सीमोरोन, ठीक है ना। ऑक्सीमोरोन विरोधाभासी अलंकार, क्योंकि ऐसा हम एक्सपेक्टेशन से अलग हो गया, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन से अलग हो जाता है वो ऑक्सीमोरोन होता है, विरोधाभास अलंकार। होप इट इज़ क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द फ्लावर वाज बेगिंग फॉर वाटर, अब फ्लावर तो भीख मांग नहीं सकता पानी के लिए, तो ये क्या हमने किया? फ्लावर को एक इंसान के रूप में पर्सोनिफिकेशन है। द वाटर वेल वॉज ए ड्राई एज ए बोन, अब वाटर का जो वेल जो है पानी का जो कुआं है उसमें ऐसा सूख गया जैसे कि एक हड्डी हो, ठीक है। तो यहाँ पे एज ड्राई एज मतलब यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया, सिमली, है ना। एज ड्राई एज मतलब क्या हो गया कि तुलना कर रहे हैं कि वाटर इतना सूख गया कि एक हड्डी जैसे सूखी हुई होती है, उसी तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया ये हो गया पैराडॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, ठीक है। कॉमेडियन एक्चुअल में क्या होता है? फ़नी होता नहीं, सीरियस होता है। तो सीरियसली फ़नी, कॉमेडियन को क्या कहा गया है? सीरियसली फ़नी, ठीक है ना। कॉमेडियन तो फ़नी होता है लेकिन सीरियस नहीं होता है ना। तो यहाँ पे बोला है सीरियसली फ़नी, व्यंग हो रहा है, ठीक है ना। विरोधाभास अलंकार ऑक्सीमोरोन। योर एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर एज मड, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन एकदम मिट्टी की तरह क्लियर है। अब मिट्टी तो क्लियर होती नहीं है ना। एक्सप्लेनेशन एज क्लियर एज मड, मतलब कितना अलग सेंटेंस हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन तो हमेशा एज क्लियर एज, जहाँ पर उपमा अलंकार है, जहाँ पर इस तरह का सेंटेंस होता है ना, लाइक एज, तो वो सिमली अलंकार होता है। सिमली दैट इज उपमा अलंकार। स्टडिंग वॉज द ओनली चॉइस ही हैड, अब बच्चों के पास तो बहुत ज़्यादा चॉइस होता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास स्टडिंग का चॉइस है, ऐसे तो होता नहीं है कि सिर्फ पढ़ने का ही चॉइस है किसी के पास। तो ये विरोधाभास है, ऑक्सीमोरोन। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से सेंटेंस को देखकर उसमें उसके जो है फिगर ऑफ स्पीच हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।